मैं जेके बी मालानी फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल देसी पत्रकार आज थाने खबर होना वा धोरीमने का पूर्व सरपंच सुखराम जी खिलेरी के बात बतावे जकी थे हुण लियो और वीडियो थोड़ो शेयर कर दियो थारी के राय है बात है कमेंट बॉक्स में लिख दियो। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आपका बाइट लेने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। सरपंच साहब मैं आपको पूछूं, आप बीजेपी सरकार हो, बीजेपी कदों थे या ज्वाइन की थे तो बीजेपी का हो? मैं कॉलेज लाइफ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था। हाँ। वहाँ से 6 अप्रैल 1980 को बम्बई में हाँ। पार्टी की स्थापना हुई। हाँ। तब मोटाराम जी गुरलिया, गोविंद जी बिश्नोई और मैं तीनों हम बम्बई में थे। हाँ। जब अडवाणी जी ने, अटल जी ने, उन्होंने पार्टी की स्थापना की, हाँ। तो हम सभी लोग, हाँ जी, एक बस इधर से भर के लेके गए। हाँ। कई लोग थे उसमें, चुत्रा जी, खिलेरी वगैरह, से काफी लोग थे। उसमें बहुत ही शानदार तरीके से हमारे शीर्ष नेताओं ने हमें इस तरह से मोटिवेट किया कि हम तब से लेकर के आज दिन तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 43 साल हो गए मेरे समय में। उससे पहले कुछ जनसंघ के लोग थे, जैसे चित्रबूझ जी, पुंगड़िया, ये पुंगड़िया परिवार, ऐसे कुछ गिने चुने लोग थे जो जनसंघ में, भैरू सिंह जी जनसंघ से यहाँ से चुनाव लड़े से, तब से हम बच्चे थे, तब से देखते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अस्तित्व में आई 1980 में, उस दिन से लेकर के, हाँ, कभी इधर उधर ऊंच नीच हुआ होगा, कभी किसी को समर्थन दिया, ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बार सदस्यता अभियान का विधानसभा का संयोजक रहा, कई बार रहा। 2 रुपए के शुल्क से बढ़ाए, 5 रुपए के शुल्क से बढ़ाए, 3 बार खटके से, इसका भी मैं सदस्यता अभियान का पूरी विधानसभा का संयोजक रहा, और 3 बार मैं मंडल का अध्यक्ष रहा, कई बार जिले में छोटे मोटे पदों पर रहा। और उसके बाद में जब ये संगठन को 2 जिलों में बांट दिया, बालोतरा जिला, तब से मैं तीसरी बार अभी जिले का महामंत्री हूँ। और उसके दरमियान मैंने छोटे मोटे सहकारी समितियां, जैसे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भी बनाई, और उसके बाद में अभी जो है ये अपना जो है सरपंच का चुनाव लड़ा। 2 बार सरपंच का चुनाव घर से लड़वाया, एक बार मैं खुद लड़ा, घर से हारे, मैं जीता। उसके बाद पुत्र वधु को डेलीगेट का लड़ा है, उसमें भी हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन पार्टी के लिए लगातार वर्षों से मैं कोशिश लेकर आज दिन तक संघर्ष कर रहा हूँ। हमारे साथी थे गोविंद जी, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। हमें उनकी कार्यशैली बहुत याद आती है। वो वास्तव में इतने टेबल वर्क के मास्टर थे कि हमें उनकी, आज जब ये ऑफिस खोलने की बात आती है, कार्यालय खोलने की बात आती है, तो उनकी कार्यशैली को हम याद करते हैं कि बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था उनका। और आज भारतीय जनता पार्टी जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो मेरे से ज्यादा गुड़ा मालाने में कोई खुश नसीब नहीं होगा जिन्हें मुझे इतनी खुशी होती है हमारा इतना बड़ा परिवार। हाँ जी। अब के बिश्नोई गुड़ा मालानी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है धोरीमने का? अभी जो माहौल है बहुत ही जबरदस्त है। हमारी विधानसभा में 4 पंचायत समितियां हैं और 7 हमारे संगठन के मंडल हैं। सातों के सातों के बिश्नोई के साथ में कंधे से कंधा मिला करके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बार हमने हमारी रणनीति चेंज की है। इस बार के चुनाव में हमारे सांसद महोदय कैलाश जी, जो केंद्रीय मंत्री है, वो भी कंधे से कंधा मिला, क्योंकि वो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए उन्हें समय कम मिला। आज पूरे दिन वो विधानसभा में हमारे के बिश्नोई जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। जो उहापोह की स्थिति, कुछ लोग कांग्रेस के लोग फालतू बात करते हैं, उसमें कोई दम नहीं। के बिश्नोई का जो अभी माहौल है, उस माहौल से हम बहुत भारी मतों से जीतने का दावा करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री होने के नाते आपसे ये दावा करता हूँ, इस बार हम भारी मतों से विजय बिश्नोई को यहाँ से जीतेंगे। और विकास के बारे में, विकास का जो आधार स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी, चाहे भैरू सिंह जी का शासन रहा हो, उन्होंने अंत्योदय योजना, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उदय की अभिकल्पना की, जो आज पूरे देश का मॉडल बन गया। तो अंत्योदय की योजना भैरू सिंह जी की देन है।
काम के बदले अनाज योजना, जहाँ गांव में स्कूलें होती थी, झोपड़ी और छपरों में चलती थी, वहाँ काम के बदले अनाज योजना के तहत पक्के निर्माण कार्य करवाए गए। जब अटल जी की सत्ता देश में आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना को दिया, और उनका एक योजना थी नदियों को नदियों से जोड़ने का, लेकिन उन्हें फुल मेजोरिटी नहीं थी। वो एनडीए में समर्थन की सरकार के मुखिया थे, इसलिए उनके सपने पूरे नहीं हो सके। राम मंदिर का सपना उनका अधूरा रहा था, धारा 370 का सपना उनका अधूरा रहा था। लेकिन जो ही मोदी जी पहली बार आए, उन्होंने इस तरह की रचना की कि पहली बार में कुछ कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी बार आते ही उन्होंने झट से धारा 370 समाप्त। जहाँ कहते थे कि मोदी जी 7 जन्म लेने के बाद भी 370 नहीं हटा सकते, लेकिन मोदी जी ने आते फटाक से उसको हटा दिया। जहाँ दिल्ली बम विस्फोट होते थे, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, बंबई में, आतंकवाद को नोटबंदी करके फटाक से समाप्त कर दिया, क्योंकि आतंकवादियों का आधार, विस्फोट करने का आधार जरिया केवल नोट थे। वो बंद करने से उनका काम बंद हो गया। इसी तरह से उन्होंने पूरे देश के अंदर माताओं बहनों के लिए शौचालय का निर्माण कराया। एक ऐसी मुहिम चला दी, आज हर घर में शौचालय है, आज हर घर को बिजली से जोड़ दिया गया है। और जहाँ लादू राम जी का कार्यकाल आया, जहाँ लाखों लोग लाखों रुपयों में भी बिजली का कनेक्शन नहीं हो सकता था, 11,000 रुपए पोल के वसूल करते थे। ये सत्ता में आते इन्होंने 2500 रुपए हॉर्स पावर पर कर दिए। आज चारों ओर बिजली से पूरा गुड़ामालानी क्षेत्र जगमगा रहा है। गुड़ामाला ही नहीं, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान जगमगा रहा है। इसलिए काम के मामले में, पेयजल के मामले में लादू राम जी ने जो काम किया, वसुंधरा जी ने जो काम किया, स्कूलों के मामले में, पंचायत मुख्य आवास जो भी होगा वहाँ सीनियर स्कूल होगी, ये एक पॉलिसी मैटर बना दिया। अभी पंचायतें जो बनी तो पंचायतों में ये पॉलिसी मैटर है, भारत सरकार का पैसा लगता है, राजस्थान सरकार का पैसा नहीं लगता है। इसलिए ये केवल वाहवाही लूटने का काम करते हैं। विकास के जो भी आयाम स्थापित किए, प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज पूरा देश ग्रामीण सड़कों से जुड़ा है। इसी के साथ साथ आज जो आयुष्मान योजना मोदी जी ने तो दुनिया भर की योजनाएं निकाली है, जैसे हमारा गरीब तबका मोदी जी से जुड़ चुका है। और जो कांग्रेस के लोग हैं जो बेईमानी करते आए हैं, उन लोगों के अब जो मिर्चें लग रही है, और वो लोग क्या करते हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन बनाया है, वो केवल मोदी जी को डाउन करने के लिए उन्होंने सारे दल जिनके आपस में कहीं कुछ मेल जोल नहीं है, उसके बावजूद भी सारे दल मिल करके और मोदी जी को डाउन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत की पूरी जनता मोदी जी के साथ है। 370 धारा हटा दी, 35A हटा दिया, राम का मंदिर बढ़ा दिया, 3 तलाक हटा दिया, दुनिया भर के काम उन्होंने जो आम वर्ग से जुड़े हुए हैं वो सारे काम उन्होंने किए मोदी जी ने। आज किसी तरह का जातिवाद या संप्रदायवाद या धर्मवाद कहीं पर भी नहीं है। सभी लोगों को साथ सबका विकास, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक नजर से देखते हैं। केवल आतंकवाद को समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया है। और आज तो हमारे भारत की लोकसभा का नया रूप दिया गया है। हमारे अंबेडकर जी, अरे अंबेडकर जी को उन्होंने कहीं जगह नहीं दी। आज इलेक्शन के लिए अंबेडकर को याद किया जा रहा है, जबकि संसद के अंदर प्रतिमा लगाने का काम हमारे मोदी जी ने, अटल जी ने किया। पहली बार संसद में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी। अंबेडकर जी को पहले चुनाव लड़ने के लिए उनके सामने ऐसा सक्षम आदमी तैयार किया, उनको चुनाव हराया गया, लेकिन वो कानून के ज्ञाता थे, इसलिए उनको विधि मंत्री उनकी योग्यता के आधार पर बनाया गया। बाकी चुनाव उनको हमेशा आरसी पे रखा गया। आज अंबेडकर को अपना मान करके कहते हैं अम्बेडकर के हम थे। बाकी अंबेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। 13,700 रुपया किसानों के आमदा खाते में, अब रुक गया, के बाद रुका है। 13,600 रुपए जो किसानों के खाते में आते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, वसुंधरा जी की योजना थी। वसुंधरा जी की योजना को उन्होंने बंद किया, और बंद करके किसानों के साथ में एक छलावा किया। 10,000 रुपए बिजली के बिल के आते थे, वो भी बंद किया गया, और टोल फ्री किए गए, तो वो भी टोल में भी लूटपाट शुरू करवा दी गई। अरे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जब याद करते हैं तो आंखों में खून के आंसू आते हैं। इस तरह की योजनाएं हमारे किसानों के लिए थी, लेकिन देखो जनता को बरगला करके
एक तो मन थे 12,000 13,000 रुपया दो, एक मैंने 2 लाख भेड़ा भेड़ा दो। अब ये लगा रहे हैं, अभी ये यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है कि उन्होंने 1000 गाड़ियां लगा दी। अरे करनो के बंद तो गेणो ही है, अरे भगत जसी जू करी। अभी तो 2-4 हजार ही देने हैं, लगा दी, लोग माहौल बना रहे। अरे उन्होंने हजारों गाड़ियां लगा दी, उनके पास पैसे हैं, इसलिए माहौल क्रिएट करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गांव के गरीब को गणेश मान करके उसका काम किया है, और कहीं पर भी कोई जाति भेद नहीं रखा गया है, हर गरीब तबके के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सरपंच साहब। ये बात बताइए, बात है उन लियो काफ़ी लोग बैठा है, थोड़ी चर्चा करांगे। आप के साथ में हो, क्या बात है सब? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हमारे कुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से भाई के विश्नोई भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आए हैं। जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, हम तन मन धन से उनके साथ में हैं और भारी मार्जिन से के विश्नोई कुड़ामालानी से जीत दर्ज करेंगे, ये हम विश्वास जताते हैं। ठीक है, वीडियो ने थे शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा है, जबकि बात बताइए, बात है वीडियो में हुन लियो के चर्चा की है। धन्यवाद।